प्रिय संस्कृत मित्राणी नमः संस्कृता। आज संस्कृत साहित्य यूट्यूब के ऑनलाइन इस चैनल पे आप सभी मित्रों का स्वागत अभिनंदन करते हुए हम वाचन कर रहे हैं महाकवि भवभूति विरचित उत्तररामचरितम के तृतीय अंक में। तृतीय अंक में हम लोगों ने अब तक 20 श्लोकों का वाचन कर लिया है। 20वें श्लोक में हम लोगों ने देखा कि भगवान रामचंद्र जी कह रहे हैं कि जो ये पर्वती मोर हैं यह भी मेरी प्रिया के द्वारा पाले गए हैं और यह भी स्वजन हिताय प्रमोद मेति अर्थात यह भी अपना आत्मीयता के कारण यह पहचान दे रहे हैं या आत्मीयता के कारण आनंद को प्राप्त कर रहे हैं। कथा थी किसकी? कदम की, और कदम का वृक्ष था और मोर था जिस पर वह कदम की डाली को ऊपर जा करके वह बैठा हुआ था। उसके बाद वासंती आती है। वासंती उनको लेकर के अब कहाँ आ जाती हैं? उनके शयन कक्ष में। तो वासंती का कथन है, वासंती कहती हैं कि अत्र तावद आसन परिग्रह करोति देव। कह रही है कि हे महाराज आप इस आसन पर ग्रहण करें या इस आसन को ग्रहण करें। तो कह रहे अत्र तावदासन परिग्रहम करोति देव। देव मतलब किसका बोध हो रहा है? तो भगवान राम का बोध हो रहा है। तो राम जी के लिए कह रहे हैं कि हे महाराज यह आसन पर ग्रहण कीजिए। और क्या कह रही है? एततु देवस्य आश्रमस्य, अर्थात यह आपका ही आश्रम है। ऐसा करते हुए 12 साल बाद फिर से वासंती उनको वहां लाकर बैठाती है जहां उनका शयन कक्ष था, अर्थात वह वनवास के दिनों में जहां निवास करते थे वहां लाकर बैठाती है। अब तक तो किनारा था गोदावरी परिसर का, अब उनको अंदर ले जाकर के पंचवटी में अंदर ले जाकर बैठाती है। तो कह रहे कि हे महाराज आप इस आसन को ग्रहण कीजिए, यह महाराज का ही आसन है, अर्थात यह आपका ही आसन है। तब कह रहे हैं राम उपविशति, राम बैठ जाते हैं। और जब राम बैठ जाते हैं तो फिर अब वासंती करती क्या है? तो भवभूति जी लिखते हैं वासंती के कथन में श्लोक नंबर 21 में पुष्पिताग्रा छंद, वसंतिल का छंद है। वसंतिल का छंद है। वसंतिल का छंद का लक्षण होता है उक्ता वसंतिलिका तब जा जगोग। तो वासंती कहती है कि निरंद बाल कदली वन मध्यवर्ती, निरंद बाल कदली वन मध्यवर्ती, कांता सखस्य शयनी शीलातलं ते, कांता सखस्य शयनी शीलातलं ते, अत्र स्थिता त्रीडम् अदाद वन गोचरेभ्य, अत्र स्थिता त्रीडम् अदाद वन गोचरेभ्य, सीता ततोतहरणी कैर्नविमुच्यते सम, सीता ततोतहरणी कैर्नविमुच्यते सम। तो अब उलाहना देते हुए अब वासंती जी महाराज से कह रही हैं कि कांता सखस्य, कांता सखस्य अर्थात अपनी प्रियतमा के साथ। कांता किसे कहा जाता है? देखिए वहाँ पे मेघदूत में कवि महाकवि कालिदास जी ने खुद बताया है कि कांता क्या चीज होती है। उसी को यह पूर्ववर्ती कवियों को नमस्कार इसलिए किए हैं कि पूर्ववर्ती कवियों को नमस्कार करके लिखे हैं। तो यहीं से कालिदास जी से कुछ यह सीख करके बता रहे कांता सखस्य, अर्थात वह कांता जो गुण शब्द होता है पत्नी के लिए, इसलिए कह रहे हैं कांता सखस्य अपनी प्रिया के साथ। वासंती कह रहे हैं कि कांता सखस्य अपनी प्रिया के साथ। कहे कि भवभूति जी पूर्ववर्ती कवियों को नमस्कार करके इसको शुरू किए हैं तो उनका कुछ लक्षण तो लेंगे ही। तो कह रहे हैं कांता सखस्य अपनी प्रियतमा के साथ। ते माने आप, ते माने आप कहाँ रहते थे? जब पंचवटी में रहा करते थे। पंचवटी में रहा करते थे और किसके साथ रहा करते थे? तो अपनी प्रिया। अब याद करा रही है इसी बहाने उनको, महाराज को याद कीजिए कि अपनी प्रियतमा जिसका आप त्याग कर चुके हैं, जिसका परित्याग कर चुके हैं, उस समय की बात है कि प्रिया के साथ आप कहाँ रहते थे? तो यही निवास करते थे। तो कहते हैं कांता सखस्य अर्थात अपनी कांता के साथ आप जब क्या करते थे? निवास करते थे। कहाँ? तो कह रहे हैं कि निरंध बाल कदली, निरंध माने होता है पूरा घना, बाल माने सुकुमा और कदली माने कदली का वृक्ष होता है। तो निरंध माने पूरा घना और कदली के वृक्षों से, घने कदली से वृक्षों से घिरा हुआ
वन मध्यमवर्ती, वन मध्यमवर्ती, वन के बीच में आवर्त माने घिरा हुआ। तो निरंद माने पूरा घने है सुकुमार कदली के वृक्षों से वनों के बीच में घिरा हुआ सैनीय शिलातलम। यह शिलातलम जो है, जो यह विद्यमान सैन्य कक्ष है, और सैन्य कक्ष में सैनीय शिलातलम, यह सैन्य कक्ष है, उस सैन्य कक्ष में जो शिलातल है, हे महाराज यह आप ही का है। अब दिला रहे कि हे महाराज ये आप ही का है, दूसरे का नहीं है। लेकिन कब था? जब आप अपनी प्रिया के साथ थे, अपनी कांता के साथ थे। तो कह रहे कांता सखस, जब अपनी प्रिया के साथ आप यहाँ पे निवास करते थे, तब निरंद बाल कदली वन मध्यवर्ती, अर्थात यह घने सुकुमार कदली के वृक्षों से वन के बीच में गिरा हुआ शयन माने जो शयन कक्ष का शिलातलम है, यह महाराज आप ही का है। और नीचे कह रही है कि अत्र स्थित्वा तीर्णम अदा। अत्र माने यही, स्थित्वा माने ठहर कर या बैठ कर के। कौन? माता सीता। माता सीता के लिए कह रही हैं कि अत्र स्थिता सीता, अर्थात यहीं स्थित होकर के यहीं पे बैठ करके माता सीता क्या करती थी? तो कह रहे हैं कि वन गोचरेभ्य, जो वन में जीव जंतु हैं, जो वनों के जानवर हैं, जंतु हैं, उनको तीड़म आधार, तीड़म आधार अर्थात घास प्रदान करती थी। और जब वो घास प्रदान करती थी तो होता क्या था? तो कह रहे तत् हरिकेन न विमुच्यते सम, तब वह जो हरिण होते थे, पशु पंछी होते थे, वह माता सीता को छोड़ते नहीं थे। इतना बताने के तत् स्थित्वा सीता, अर्थात यही शयन कक्ष पर, जो यह शयन कक्ष पे आप बैठे हुए हैं, इसी शयन कक्ष पर बैठ के माता सीता क्या करती थी? वन गोचरेभ्य। और वन गोचरेभ्य में देखें तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है वन गोचरेभ्य में। तो कह रहे वन गोचरेभ्य, अर्थात जो जंगली जानवर होते थे उनको तीड़म माने क्या होता है? घास होता है। और कह रहे हैं कि आदात, आदात को हम देखें यहाँ पे, तो आदात में दा धातु है, और दा धातु में यह लुंग लकार में प्रथम पुरुष, लुंग लकार है, और लुंग लकार में यह प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया लगी हुई दादा। तो कह रहे हैं कि अत्र स्थित्वा, अर्थात यहीं पे स्थित होके माता सीता वन गोचरेभ्य, वन में विचरण करने वाले जो वन में जीव जंतु हैं, उनको घास आदात, घास दिया करती थी, उनको दाना पानी दिया करती। जैसे पानी दे करके उन्होंने कदम के वृक्ष को बड़ा किया था, अपने तालियों से नचा करके मोर को बड़ा किया था, और लवली पल्लों से उन्होंने गज के बच्चे जो करभक है उसको पाला था। तो ऐसे ही वह याद दिला रही है कि यही वह स्थान है गुरु, यही वह स्थान है भगवान जहाँ बैठकर माता सीता वन गोचरेभ्यम तीड़म ददा। और जब तीड़म ददा, जब तीड़म देती थी, जो घास देती थी, तो होता क्या था? तो कह रहे हैं तत् हरिणे न विमुच्यते, अर्थात उनको हरिणी जो होती थी, हिरण जो होते थे, और हिरण में पशु पंछी मन हरिण कह रही है, तो हरिण का मतलब हिरण ही नहीं, और भी जीव जंतु जो होते थे वह वहां पे जो रहते थे, तो हरिण कहना विमुच्यते, अर्थात वहां से जो मृग इत्यादि होते थे इस स्थान को छोड़ते नहीं थे। माता सीता जी उनको जो घास डालती थी तो वह इस स्थान को नहीं छोड़ते थे। छोटे छोटे हरिण के बच्चे, उनकी माताएं जंगल में चली जाती थी मतलब अपना भरण पोषण करने के लिए, घास चुनने के लिए, लेकिन जो बच्चे होते थे अपनी माता को छोड़ करके बल्कि यही माता सीता के पास रहा करते थे। ऐसा यह आश्रम आपका है कि अत्र स्थित्वा सीता, यहीं पे स्थित होकर सीता वन गोचरेभ्य, वन में विचरण करने वाले जंतुओं को तीड़म आदा, तीड़ा यानी तीड़ घास प्रदान करती थी। अतः हरिकेन विमुच्यते सम, विमुच्यते में देखें तो बी उपसर्ग है, विमुच्यते में क्या है? बी उपसर्ग हुआ, मुच्च धातु है, और मुच्च धातु में कर्मवाच्य में है, कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में यह लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया लगी है, विमुच्यते सम, अर्थात यहाँ के जो हिरण थे, जो जंतु थे, वह क्या करते थे? वह जो मृग थे इस स्थान को नहीं छोड़ते थे। काहे नहीं छोड़ते थे? तो माता सीता उनको तीड़म देती थी। तो आइए एक बार और देख लेते हैं कि निरंद बाल कदली वन मध्यवर्ती कांता सखस्य, कांता सखस्य किसका बोध हो रहा है? माता सीता का बोध हो रहा है। और ते माने आपका, अर्थात भगवान राम का बोध हो रहा है। तो कह रहे हैं कांता सखस्य, अपनी प्रियतमा के साथ, अर्थात माता सीता के साथ, ते माने जब आप रहते थे, यानी यहाँ पे निवास करते थे, तो निरंद माने घना, निरंद माने घना, बाल माने सुकुमार हो जाता है, सुकुमार अर्थात कोमल, कदली माने कदली का एक वृक्ष होता है, और वन मध्यवर्ती यानी वनों के बीच में चारों तरफ घेरा हुआ, शयनम माने जो शयन कक्ष है, शिलातलम ते, यही शयन कक्ष
कच्छ की जो शिलातल है महाराज वह आपकी है। और सैन्य में देखा जाए तो यहाँ पे कौन सी धातु है, तो सी धातु के साथ अनियर प्रत्यय किया गया है। कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, अनियर प्रत्यय लगा हुआ है। तो कह रहे हैं कि निरंद बाल कदली वन मध्यवर्ती अकांता सखस सैन्य शिलातलम ते, अर्थात यह आपका ही सैन्य कक्ष है और शिलातल भी आपका है, जो घने सुकुमार कदली के वृक्षों से घिरा हुआ वनों के बीच में स्थित है। और कह रहे अत्र मन यहीं पे अव्यय पद है, यहीं पे स्थित्वा में देखें तो यहाँ पे आस्था धातु हो जाएगी। आस्था धातु है और आस्था धातु के साथ कत प्रत्यय लगा हुआ है और स्त्रीलिंग बनाने के लिए इसमें टाप प्रत्यय जोड़ा जाता है। तो बना स्थित्वा किसके लिए, माता सीता के लिए। तो अत्र स्थित्वा आस्था धातु का कत प्रत्यय और टाप प्रत्यय है। तो अत्र माने यही स्थित्वा माने स्थित होकर सीता, माता जो सीता थी, कह रहे हैं कि वन गोचरभ्य जीव जंतुओं के लिए, जो वहाँ के हरिण थे, वन गोचरभ्य वन में जो विचरण करते थे जो जीव जंतु थे, जो माता सीता क्या करती थी, तीड़म अदा घासों को प्रदान करती थी। जब वो घासों को प्रदान करती थी तो होता क्या था, तो कह रहे हैं तत् हरिकेक न विमुच्यते, अर्थात तत् हरिण कैन न विमुच्यते, अर्थात जो हरिण होते थे वह यहाँ से माता सीता को नहीं छोड़ते थे, अर्थात आश्रम के पास ही रहते थे। वह माता सीता को छोड़कर कहीं नहीं जाते थे, काहे कि वह इसी शिलातलम से यही आश्रम में बैठकर घास प्रदान करती थी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। कुछ कमी हो तो कमेंट में बता भी सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृत।